Hello, welcome. In previous video we have discussed about potential energy of an oscillator, which is having the equation U equals to half m omega 0 square a square sin square omega 0 t plus 5. Okay, सबसे पहले हम निकालते हैं मीन पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन टाइम पीरियड. मीन पोटेंशियल एनर्जी फॉर वन टाइम पीरियड. किस तरह लिखेंगे हम? u इक्वल्स टू 1/t. वन टाइम पीरियड के लिए हम ले रहे हैं तो 0 to t u dt. ओके, वेयर दिस साइन इज यूज्ड फॉर एवरेजिंग द क्वांटिटी. Okay, so let me put the value. u equals to 1/t. हमारे पास में u की वैल्यू है हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5 dt. बट 0 to t the value of sine square omega 0 t plus 5 dt equals to t by 2. By putting the value of this in above equation, we get value of u equal, this is 1/t, this is our half m omega 0, this is not m0, this is only m omega 0 square a square, and the value of this integration is t by 2. So we have the value of average of u equals to 1/4 m omega 0 square a square. Okay, so हमारे पास में this is the value of mean potential energy for one time period. Okay, now our next topic is kinetic energy of an oscillator. Kinetic, this is our next topic, kinetic energy of an oscillator. As we know, kinetic energy of an oscillator is k equals to half mv square. Previous section we have v square equals to omega 0 square a square minus x square. Okay, and also displacement x equals to, we have a0 sine omega 0 t plus 5. So putting the value of x, we get v square equals to omega 0 square a square 1 minus sine square omega t plus 5. So we get v square equals to omega 0 square a square cos square omega t plus 5. This is omega 0. हमने यहाँ क्या किया है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटर v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट x है x इक्वल्स टू a0 साइन ओमेगा 0 t प्लस 5. तो हम यहाँ पर x की वैल्यू जब रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने यहाँ पे सिंपली सॉल्व करके एक्सप्रेशन लिख दिया v स्क्वायर इज दिस. सो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेटर के हम क्या लिखेंगे, हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5. हमारे पास वी कैन से दिस इज इक्वेशन 1. ओके, अब हम सबसे पहले इसमें वैल्यू रख के काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे. क्योंकि हम जानते हैं अगर हम ओमेगा 0
मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ वी पुट ओमेगा 0 t प्लस 5 इक्वल्स टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, सो वी गेट कोस ओमेगा 0 t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास में k मिनिमम हो गई इक्वल्स टू 0। और जब हम ओमेगा 0 t प्लस 5 की वैल्यू को 0 पाई रखते हैं तो हमारे पास में k मैक्सिमम की वैल्यू आती है हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में कोस स्क्वायर 0 वगैरह का मान 1 होता है। ओके, तो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है वो है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है वो है हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर। So we can say that the kinetic energy of an oscillator, the kinetic energy of an oscillator changes from 0 to half m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अब हम पिछले सेक्शन की तरह मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर वन टाइम पीरियड, मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर वन टाइम पीरियड, मतलब काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर वन टाइम पीरियड, वी कैन राइट दिस एंड k dt। ओके, by putting the value of the k we get 0 to t half m omega 0 square a square cos square omega 0 t plus 5 dt। इसलिए सेक्शन की तरह हमें पता है इसकी वैल्यू विद एक्सप्रेशन दिस मीन्स 0 to t cos square omega 0 t plus 5 dt इक्वल्स टू t by 2। तो हमारे पास में जो मीन काइनेटिक एनर्जी है k इक्वल्स टू 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, सो हमने मीन पोटेंशियल एनर्जी मीन काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल ली, तो हम टोटल एनर्जी ऑसिलेटर की लिख सकते हैं। सो टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर इज E equals to potential energy plus kinetic energy. The value of potential energy is half m omega 0 square a square sin square omega 0 t plus 5 प्लस हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी है हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा 0 t plus 5। So we have total energy of an oscillator is half m omega 0 square and a square. Okay, this is our total energy. Obviously we can say that the total energy of the harmonic oscillator is constant with respect to time. What is the meaning? टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा समय के सापेक्ष एक स्थिरांक होती है ऑफ एन ऑसिलेटर इज कांस्टेंट with respect to time t. So we can say simple harmonic oscillator obeys the law of conservation of energy and the total energy is directly proportional to the mass m square of its amplitude and square of angular velocity. So we are saying here simple harmonic oscillator obeys the law of conservation of energy and total energy
E is proportional to mass m. Okay, this is we are having from this equation, proportional to square of its amplitude a, this is the square, and also proportional to omega 0 square, means square of angular velocity. Okay, so वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने जो पूरे वीडियो जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमने फाइंड आउट किए रिलेटेड टू SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हमारी फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट क्या आया हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 0 t प्लस 5 के। वेलोसिटी v इक्वल्स टू हमारे पास में है ओमेगा 0 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओके, वी कैन राइट दिस ओमेगा 0 a कोस ओमेगा 0 t प्लस 5। अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5। a स्क्वायर आउट ऑफ द ब्रैकेट वी कैन राइट दिस आउट ऑफ अंडर रूट a, and 1 minus sin square theta is always cos square theta, and out of the under root it will be cos theta. So this is our velocity, and our acceleration equals to minus omega 0 square x, or we can write this in minus omega 0 square a sin ओमेगा 0 t प्लस 5। दिस इज़ आवर एक्सेलरेशन, त्वरण। ये हमारा विस्थापन है, ये वेग है, ये त्वरण है, और ये हमारे पास में फोर्स है, बल। हमारे पास में बल है माइनस m ओमेगा 0 स्क्वायर x, और अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो माइनस m ओमेगा 0 स्क्वायर a साइन ओमेगा 0 t प्लस 5। ये हमारे पास में त्वरण हो गया। अब हमारे पास में है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे पास में आई है U इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर x स्क्वायर। बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। इसी तरह हमारी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, k इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अगर हम इसमें x स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास में आएगा k इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा 0 t प्लस 5। सो ये हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, एंड वी ऑल्सो हैव द टोटल एनर्जी विच इज़ following the law of conservation of energy. Okay, now in next video we will discuss next topics. Thank you.